गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिना शेख, आपकी मैथ्स के टीचर, स्वागत करती हूं आप सभी का आज की क्लास में। बच्चों, हम करें कक्षा 5 का विषय गणित, जिसमें हमने लिया है अध्याय 9 और आज हम कर रहे हैं आंकड़े। अध्याय 9 का ही नाम है बच्चों, इसका हम कर रहे हैं भाग 2 और आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 9। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आंकड़ों से संबंधित कुछ प्रश्न और उदाहरणों को हल किया था। आज हम इसी पर आधारित प्रश्नों को लेंगे। आपका पहला प्रश्न है बच्चों, इस साल के कैलेंडर में देखकर जुलाई से दिसंबर माह यानी कि महीने में आने वाली छुट्टियों की संख्या का स्तंभ चार्ट बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। ये बच्चों जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इनका बच्चों मैंने एक स्तंभ चार्ट बनाया है, जिसमें जैसे जुलाई में कितनी छुट्टियां हैं 2, अगस्त में हमने 1 2 3 4 ये 4 तक लिया है तो 4, सितंबर में हमारे पास 3 छुट्टियां आई तो हमने 3, अक्टूबर में 1 2 3 4 5 6 ये 6 छुट्टियां, नवंबर में बच्चों दिवाली की छुट्टियों की वजह से हमें इतनी सारी छुट्टियां मिली। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 12 छुट्टियां हमें मिली। दिसंबर में बच्चों विंटर ब्रेक्स भी तो होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमें 10 जो है ये मिली। अगर हम इससे इनको भी मिलाते हैं बच्चों तो देखिए बिल्कुल हमारा एक स्तंभ चार्ट जो है वो सेट बैठ जाता है। ये बच्चों सामने वाली जो नंबर है उनसे बिल्कुल मैच हो रहा है। जुलाई में 2, अगस्त में 4 छुट्टियाँ, सितंबर में 3 छुट्टियाँ, अक्टूबर में 6, नवंबर में 12 और दिसंबर में 10 छुट्टियाँ हम लोगों को मिली। अब देखते हैं इस पे कौन कौन से प्रश्न हैं जिसे हम हल कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 छुट्टी, 4 3 ये कितनी है 6, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 और ये 10। इसमें है किस माह में सबसे ज़्यादा छुट्टियां हैं। कौन से महीने में सबसे ज़्यादा छुट्टियां हैं बच्चों? सबसे ज़्यादा ये नवंबर में है, क्योंकि ये सबसे ऊंचा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिख देंगे, नवंबर माह में सबसे ज़्यादा छुट्टियां हैं। किस माह में सबसे कम छुट्टियां हैं? कौन से महीने में है बच्चों? ये देखिए 2, ये 4, ये 3, ये 6, ये 12 और ये 10। अब सबसे कम छुट्टी पूछी है बच्चों तो 2, तो किस माह में है? जुलाई में। तो हमने यहाँ लिख दिया जुलाई माह में सबसे कम छुट्टियां हैं। अगस्त या दिसंबर में से कौन से माह में ज़्यादा छुट्टियां हैं? अगस्त या दिसंबर। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 छुट्टी, यहाँ पे 4 छुट्टी, यहाँ 3 छुट्टी, यहाँ 6 छुट्टी, यहाँ 12 छुट्टी और यहाँ पर 10 छुट्टियां हैं। अब ये कह रहा है अगस्त, अगस्त में बच्चों कितनी है 4 और दिसंबर, दिसंबर में कितनी है 10। तो ये रहा 4 और ये रहा 10 में से कौन से माह में ज़्यादा छुट्टियां हैं बच्चों? जाहिर सी बात है बच्चों, जिस माह में 10 छुट्टियां हैं वही ज़्यादा छुट्टियां, और 10 छुट्टियां किस में ज़्यादा है? दिसंबर। तो ये मैंने यहाँ आंसर लिख लिया दिसंबर। दिसंबर में ज़्यादा छुट्टियां हैं अगस्त के मुकाबले। दूसरा प्रश्न है बच्चों, महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा एक सप्ताह में बनाए गए पापड़ की संख्या को चित्रालेख द्वारा दर्शाया गया है। 10 पापड़ के एक पैकेट के लिए इस तरह का चिन्ह और खुले पापड़ को इस तरह टैली चिन्ह से दिखाया गया है। बच्चों जैसे एक पैकेट बनाया है और एक पैकेट में कितने पापड़ हैं? 10, और उन 10 पापड़ के लिए इन्होंने ये रिंग वाला एक चिन्ह लिया है। इस चिन्ह का मतलब होता है 10 पापड़, और उसके ऊपर जो खुले पापड़ और हैं उनको इन्होंने टेली चिन्ह से दर्शाया है। देखते हैं बच्चों तालिका में, ये रहा दिन, ये इसके बराबर है 10 पापड़। सोमवार को बच्चों जैसे 1 2 3 4 5 बच्चों
ये एक रिंग वाला जो है ये बराबर है 10 के। यहाँ पर 5 रिंग्स दे रखी हैं, तो ये 5 रिंग्स किसके बराबर हो गई? 50 के। और ऊपर हमें 2 टैली चिन्ह और दे रखे हैं, तो 50 और 2 कितने हो गए? 52। उसके बाद है मंगलवार। मंगलवार को 1 2 3 4 5 6, ये जो रिंग्स हैं वो 6 दे रखे हैं, यानी कि 60 पापड़। ऊपर कोई टैली चिन्ह है नहीं बच्चों। बुधवार, बुधवार को उन्होंने 4 यानी कि 40 और 4 44, तो ये 44 पापड़ बनाए। गुरुवार को बच्चों खाली चिन्ह दे रखे हैं, ये वाले जो है रिंग्स वाली जो चित्रालेख है वो दे रखी हैं 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गए 70। शुक्रवार को बच्चों 1 2 3 4 5, 50 और 3 53। शनिवार को 1 2 3, जो रिंग्स के जो चित्र है वो कितने हैं? 3, तो 30 और चिन्ह कितने हैं? 3, तो 30 और 3 33। रविवार को बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 80, 80 और 3 83, तो ये 83 पापड़ जो है वो रविवार को बनाए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, किस दिन पापड़ सबसे अधिक बने? तो बच्चों यहाँ पर 52, मंगलवार को 60, बुधवार को 44, गुरुवार को 70, शुक्रवार को 53, शनिवार को 33 और रविवार को 83 और या 83 पापड़ बने। अब वो पूछ रहा किस दिन सबसे अधिक बने, तो इसमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? ये वाली। और किस दिन बने? रविवार को। तो हमारा जो हल है या उत्तर है वो हो जाएगा रविवार। और कितने बने रविवार के दिन? 83 पापड़ रविवार को बने। यहाँ पर बच्चों फिर से लिख देते हैं 1 2 3 4 5, 5 चित्रालेख है यानी कि 50 और 2 52, यहाँ पर 6 है तो 60 पापड़, यहाँ पर 40 और 4 44, यहाँ पर 7 रिंग्स दे रखी है तो 70, यहाँ पर 5 रिंग 50 और 3 खुले हैं तो 53, यहाँ पर 30 और 3 33 और यहाँ पर बच्चों 83 पापड़ बनाए। सोमवार और शुक्रवार में से किस दिन ज़्यादा पापड़ बने और कितने? बच्चों सोमवार को कितने बने? 52। उसके बाद शुक्रवार, शुक्रवार को कितने बने? 53। तो किस दिन ज़्यादा बने? 52 ज़्यादा कि 53? 53 ज़्यादा है। और 53 कब बने थे? शुक्रवार को। तो बच्चों एक तो ये पूछना किस दिन बने, तो हमने हमारा आंसर लिख दिया शुक्रवार को ज़्यादा बने। दूसरा है और कितने ज़्यादा बने, तो प्यारे बच्चों शुक्रवार को बने थे 53 और सोमवार को बने थे 52। तो कितने ज़्यादा बने? एक पापड़ शुक्रवार को ज़्यादा बना था। शुक्रवार को 53 पापड़ बने, सोमवार को 52 बने। तो किस में ज़्यादा बना? शुक्रवार को। कितने पापड़? एक पापड़ ज़्यादा बना था। ये है बच्चों एक स्माइली बराबर 5 बच्चे व टेली चिन्हों 1 बराबर 1 को लेकर अपनी कक्षा की एक सप्ताह की उपस्थिति के लिए तालिका यानी कि टेबल बनानी है बच्चों, और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये बच्चों वार और उपस्थिति, कक्षा 5 के बच्चे हैं वो किस दिन कितने कितने बच्चे आए हैं। यहाँ पर एक स्माइली बराबर बच्चों 5 है, ठीक है। तो 2 स्माइली बराबर 10, 5 + 5 10 और ये 2 12। यहाँ पर मंगलवार को कितने आए कक्षा 5 में? 5 5 10, 10 और 5 15 और 1 16। यहाँ पर 5 5 10 और 5 15। यहाँ पर 5 5 10, 10 5 15 और 3 18। यहाँ पर 5, ये भी 5 10, 10 और 2 12 और ये 5 और 5 10। ये बच्चों टेली चिन्ह भी बराबर 5 के हैं, स्माइली भी बराबर 5 के हैं। ये दोनों रख लिए कि जिससे कि आपके समझने में आसानी हो जाए। पर बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो एक स्माइली बराबर 5 के हैं और जो 5 वाला टेली चिन्ह है वो भी किसके बराबर है? 5 के ही बराबर है। इसमें बच्चों हमने ये संख्या लिख ली कि कक्षा 5 में सोमवार को 12 बच्चे उपस्थित थे, मंगलवार को 16, बुधवार को 15, गुरुवार को 18, शुक्रवार को 12 और शनिवार को 10 बच्चे उपस्थित थे।
इस पर बेस्ड कुछ प्रश्न हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे किस दिन उपस्थित थे? तो इसमें बच्चों सबसे ज़्यादा संख्या जो है बड़ी कौन सी वाली है? 18। 18 किस दिन थे बच्चों? गुरुवार को। तो हमने यहाँ लिख दिया सबसे ज़्यादा बच्चे गुरुवार को उपस्थित थे। नेक्स्ट है, यहाँ पे पहले बच्चों लिख लेते हैं 12, ये 5, 10, 15 और 1 16, ये 15, ये 5, 10, 15 और 3 18, ये 5, 5, 10, 10 और 2 12 और ये 10। पूरे सप्ताह बच्चों की उपस्थिति का योग कितना है? यानी कि ये जो पूरे सप्ताह बच्चे आए हैं इनका योग कितना है? भाई सोमवार को 12 आए, मंगलवार को 16 बच्चे, बुधवार को 15 बच्चे, गुरुवार को 18 बच्चे, शुक्रवार को 12 और शनिवार को 10 बच्चे। पर पूरे सप्ताह में कुल कितने बच्चे आए? तो हमने इसको यहाँ लिख लिया 12, 16, 15, 18, फिर 12, फिर 10। ये बच्चों हमने यहाँ लिख लिया और इसको अब हमने जोड़ लिया। 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 2 21 और 2 23, 23 और 0 23 ही बच्चों। तो 3 हाँ से यहाँ लग गई 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 7, 7 और 1 8। ये बच्चों पूरे सप्ताह 83 बच्चों की उपस्थिति रही। तो योग कितना है? 83। तो मैंने यहाँ लिख दिया 83। नेक्स्ट है बच्चों, पहले यहाँ लिख लेते हैं वापस से। ये 12, ये 5 5 10, 10 5 15 और 1 16, ये 15, ये 15 और 3 18, ये 5 5 10, 10 और 2 12 और ये 10। किस दिन बच्चे सबसे कम संख्या में स्कूल आए? तो बच्चों सबसे कम संख्या 10 है और किस दिन आए? शनिवार को। तो हमने यहाँ लिख दिया शनिवार को। वो वीकेंड्स अपना बना रहे थे बच्चों। तो शनिवार को सबसे कम बच्चे यानी कि 10 बच्चे स्कूल आए। ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने सीखा कि हम किस तरह से अगर हमारे पास डेटाज हो और उसको हम टेबल में जमा सकते हैं, उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपको घर पे क्या करना है? अब बच्चों आपको घर पे आपको तरह तरह का डेटाज लेकर उनको एक टेबल में जमाना है और उस पर बेस्ड कई सारे जो क्वेश्चन आपके माइंड में जो आ रहे हैं वो आपको हल करने हैं। ये थी बच्चों आज की क्लास। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।